पर चून और पुल पर रसोई। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। यानी कि ये तब होता है जब तुमने पढ़ाई खूब करी पर सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। जैसे बेचारे हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उनके साथ ये सीन बड़ा है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत का खेल, यह देखो कुदरत का खेल। मतलब क्या होता है कि विवश होकर योग्यता से निम्न स्तर का कार्य करना। MSc किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ठेला लगाए बेचारे, या फिर कहीं पर चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, 4th क्लास का फॉर्म भर रहे हैं PhD MSc, है ना। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। मतलब विवश होकर योग्यता से निम्न स्तर का कार्य करना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। चुहिया जरा बता दो क्या हो जाएगा। पहाड़ों में भी जीवन है, या कमजोर व्यक्ति भी महान कार्य कर सकता है। किसी बात का झूठा प्रचार करना, अधिक परिश्रम बहुत किया लेकिन लाभ बहुत कम मिला। तो क्या हो जाएगा, क्या बच्चे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख है किंतु धनी है। कई लोग होते हैं जरूरी, लेकिन पैसा बहुत होता है उनके पास, है मूर्ख, गधा है। जैसे तुम मोहल्ले में कहते हो, देख रहे हो सर्री सा लगता है, देख रहे हो भाई साहब, तुम बताते हो किसी को, भाई साहब इसको देख रहे हो, सर्री सा लगता है, एकदम पागल सा, एकदम सर्री लगता है भाई साहब, महामूर्ख लगता है, लेकिन पता पैसा बहुत है भाई, 40 बीघा जमीन है इसके पास, तुम उसको हल्के में ले रहे हो, देखने में लगता है सर्री, ऐसे तुम लोग कहते होगे। तो उसके लिए आपसे तुम क्या कहोगे, आंख का अंधा गांठ का पूरा। यानी कि मूर्ख है किंतु धनी है। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, दर्जी की सुई, कभी तो दर्जी ताश सिलता है तो कभी टाट सिलता है। तो दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, मतलब खाली नहीं बैठता भाई वो, खाली ना होना। तो दर्जी की सुई कभी टाट में कभी ताश में, है ना, खाली ना होना। जरा बताएं, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यांश के अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करें। गुड़ के विपरीत नाम के लिए जरा बताएं क्या हो जाएगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे, ये तो अभी आपको बता दिया था कि मूर्ख परंतु धनी। आंख के अंधा नाम नयन सुख, यही आपका हो जाएगा। जैसे तुमसे मैंने कहा था, नाम है चंदन, नहाए नहीं 6 दिन से, बदबू मार रहे हो बड़ा एकदम सड़ान, नहाते नहीं हो, कपड़े भी धुलते हो, नाम क्या है, चंदन। और पता चला पास में कोई बैठ गया, नाक फट जा रही उसकी बदबू की वजह से। हाथी के दांत दिखाने को और खाने को, इसका मतलब तो बच्चे की कोरा दिखवा, मतलब कोरा दिखावा। बहुत स्वादिष्ट भोजन खाने वाला व्यक्ति, ये तो अभी आपको बता दिया कि पाव भर चून पुल पर रसोई, मतलब कि सीमित साधन होने पर भी ज्यादा लोगों को निमंत्रण दे देना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब कि जिसको ज्ञान नहीं होता वो ज्ञान की बातों को समझ नहीं पाता। कै हंसा मोती चुगे, कै लंघन कर मर जाए। हंस या तो मोती चुकेगा या फिर भूखा ही मर जाएगा। बहुत स्वादिष्ट भोजन खाने वाला व्यक्ति। कई बार अपराध करके बच जाए पर एक बार पकड़े जाने पर पूरा दंड मिल जाए। जरा बताओ क्या हो जाएगा, जरा बताओ क्या हो जाएगा। कई दिन मतलब बहुत सारे अपराध किए लेकिन बच गए, लेकिन जैसे ही पकड़े गए सारे वसूल लिया उसने, सब कुछ वसूल लिया। तो 100 दिन चोर का और 1 दिन साहू का, 100 दिन चोर का और 1 दिन साहू का, ठीक है ना। खूब पाप करके, खूब गलत काम करके जब कोई पुण्य की बातें करता है, उसे कहते हैं 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। अत्यावश्यक वस्तु को प्राप्त करने की लालसा, ऐसी वस्तु जो खूब आवश्यक है तुम्हारे लिए, उसको प्राप्त करने की जो लालसा तुम्हारे अंदर है, उसके लिए जरा बताएं क्या हो जाएगा। अंधा पावे आंखें तो पतियाए, या फिर आम के आम गुठलियों के दाम, है ना। या फिर अंधा क्या चाहे 2 आंखें, ओंठों निकली कोठों चढ़ी, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। इसका और ओठों निकली कोठों चढ़ी, इसका मतलब होता है किसी बात का बहुत जल्दी फैल जाना। जैसे कोई बात फैल जाती है तुरंत से, है ना, अफवाह जैसे उड़ती है, तुरंत फैल जाती है सबकी तरफ, वायरल हो जाती है एक तरीके से, वो समझ सकते हो तुम कि ओठों निकली कोठों चढ़ी, ठीक है। और आम के आम गुठलियों के दाम, ये तुम जानते हो। जैसे मान लो इस बोतल में जूस आया, हमने जूस पी लिया, फिर खाली बोतल में कबाड़ी को बेच दी, तो हमने खाली बोतल का भी पैसा मिल गया और जूस तो हमने पी लिया था। आम के आम गुठलियों के दाम।
अगला कह रहा है आपसे कि अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य व्यक्ति भी आदर पाता है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, इसका तो मतलब होता है अन्याय। ओझे की प्रीति बालू की भीति, इसका मतलब होता है कि बहुत क्षण भर के लिए रहना। मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त, इसका मतलब होता है जिसका काम है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन जो उसके सहायक हैं वो बेचारे एक्टिव हुए जा रहे हैं। अंधों में काना राजा, ये हो जाएगा अयोग्य व्यक्तियों के बीच में कम योग्य व्यक्ति भी आदर पाता है। अधिक धन दुख का कारण है, जरा बताओ। का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसका मतलब होता है कि जब जब समय निकल गया उसके बाद सहायता का कोई अर्थ नहीं है। जब आपके पास जब विपत्ति है, जब आपके सामने परेशानी है, तब अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, तो अब क्या फायदा यार। का वर्षा जब कृषि सुखानी, अब तो फसल सूख गई, अब क्या फायदा तुम्हें कहने का। अधिक धन दुख का कारण बनता है, इसका मतलब होता है कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। क्लियर, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। मुफ्त में मिली वस्तु का अपमान करना, जरा बताएं बताएं जरा क्या हो जाएगा। मुफ्त में मिली, मुफ्त होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, जरा बताएं क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, चलो जरा बताओ फटाक से एक बार क्या हो जाएगा, जरा बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, मुफ्त है, मुफ्त, मुक्त नहीं है, मुफ्त है, कि मुफ्त में मिली यानी कि फ्री में मिली। मुफ्त में मिली वस्तु का अपमान करना, चोरी का माल बुरी में, या मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन है, मिल गया फ्री का घसीटे जाओ। जैसे कि कैसे, ये क्या होता है, ये इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो परफ्यूम, परफ्यूम सेंट तुम लगाते हो, होता क्या है कि तुम्हारा परफ्यूम है अगर, है ना, वो परफ्यूम तुम्हारा है ना, जो नहीं तुम लोग डीओ लगाते हो, तो डीओ तुम्हारा है तो तुम कैसे मारोगे, फिश 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 फिश, बस रख दोगे, काहे, महंगा आया है, ज्यादा खर्च नहीं करना है, आगे भी काम आएगा। और अगर तुम्हें किसी दोस्त का मिल गया या किसी रिश्तेदार का मिल गया, तो उसको तुम उठाओगे और यू करके तुम ऐसे मारोगे, सर का फ्री का मिल गया लपेट दो। तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, है ना, मैं भी करता हूँ। मेरा जो अपना परफ्यूम है ना, जो ड्यू मेरा, उसको मैं ऐसे मारता हूँ, हल्का हल्का मार लेता हूँ बस, हल्का हल्का। और अगर मिल गया भाई किसी का, तो फिर शू उसकी ऐसी रेल सी बनाता हूँ, उस पर ऐसी बनाता हूँ, डिजाइन क्या ही बताऊँ, तुम भी करते होगे। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। अनेक पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री, है ना, तो ये वही है बस, मुफ्त में चीज मिल गई, उसका आदर नहीं है, झोंक लो कायदे से, तुम भी करते हो, पक्का है। अनेक पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाती है, उल्टा कहलाती है ना। बांझ उसे कहते हैं जिस स्त्री के संतान उत्पन्न नहीं हो रही हो, उसे कहते हैं बांझ। और ऐसी एक है काकबंधिया, मतलब जिसके केवल एक ही संतान होने के बाद फिर और संतान नहीं हुई, है ना, एक संतान के बाद और संतान नहीं हुई, उसे क्या कहते हैं, काकबंधिया। एक संतान के बाद और संतान नहीं हुई, उसे क्या कहते हैं, काकबंधिया कहते हैं। जिसकी कोई संतान नहीं हुई हो उसे कहते हैं बांझ, है ना। परकिया कहते हैं कि वह स्त्री जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे। जिसकी इच्छा की गई हो उसे क्या कहते हैं, आवश्यक या अनिवार्य या ईप्सित या परिहार। तो जिसकी इच्छा की गई है उसे कहते हैं ईप्सित, और जिसकी इच्छा नहीं की गई हो उसे कहते हैं अनीप्सित। तो ईप्सित का विलोम क्या हो जाता है बच्चा, ईप्सित का विलोम आपका अनीप्सित हो जाता है। क्लियर, ईप्सित का विलोम आपका अनीप्सित हो जाता है। न्यूनाधिक के अनुसार क्रम, मतलब कम से लेकर अधिक की ओर, न्यून से अधिक की ओर जो क्रम होता है उसके लिए। और ये बताओ तुम लोग अभी उस वाले इवेंट को लाइक करके आए कि नहीं आए, देख लो एक बार। मैं तो चौंक गया, मैं कहा 12,000 लाइक, मैं गुरु चौंक गया, मैं कहा यार गुरु 12,000 लाइक। मैं कहा तुम लोग इतने अच्छे कैसे हो कि अपने इवेंट वाले जो SSGD वाला इवेंट है, तुमने 12,000 लाइक कर दोगे। सारे के सारे तो नहीं जाओगे मुझे पता है, कई लोग नहीं जाओगे। भाई जो नहीं गया हो वो एक बार चला जाए, है ना, फिर वापस आ जाना क्लास में। पहले ये जो लिंक लगा हुआ ना, इस पर एक बार क्लिक करो आप, ठीक है। जो कर दिए वो देखो वहीं बैठे हैं, वापस नहीं आ रहे अभी तक, वापस भी आना है उन्हें। तुम लोग जाओ और वापस भी आना है तुम्हें, क्लियर। तो एक बार जैसे इस वाले इवेंट पर जाओ और अभी इस पर 5,000 लाइक कर दो, 2,500 लाइक हुए हैं अभी, है ना। बाकी तुम सब लोग एक बार जाओ फटाक से इसको लाइक करके वापस आ जाओ जल्दी से। ये आपका SSGD का एनालिसिस का इवेंट है, आपकी 10 तारीख को एनालिसिस है, और सुबह ठीक 9:45 पे ये इवेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप पेपर देके जैसे बाहर निकलेंगे आपको ये मिलेगा। और जिसके पेपर है सब लोग देखना, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा आया है,
है ना, कि पेपर का टाइप क्या है, पेपर का मूड क्या है। सारे बच्चे एक बार इसको लाइक करके आ जाए फटाक से। अभी जो मैंने धोखे से देख लिया था 12,000, इसको तुम सच में साबित कर दो, इसको तुम सब लोग सच में साबित कर दो कि हाँ ये 12,000 सर हमने, आपने है ना कि देखा भले धोखे से, पर हम इसको सच में कर सकते हैं। 5 ही कर दो, 12 नहीं। न्यूनाधिकी के अनुसार क्रम क्या